तुम जानते हो, बात दोस्ती से बहुत आगे निकल चुकी है। मीरा कृष से प्यार करने लगी है, शादी करना चाहती है उससे। मैं जानता हूं याना। तो ये तुम दोनों की मिली भगत थी। एक मैं ही बेवकूफ हूं जिसे कभी कुछ नहीं पता होता है। पागल हूं मैं जो अपनी बेटी के फ्यूचर के बारे में सोच सोचकर यूं ही परेशान हो रही थी। मेरा कहने का मतलब ये नहीं है याना। मीरा ने मुझसे कुछ नहीं कहा, लेकिन मीरा मेरी बेटी है याना, और मैं बिना कहे उसकी दिल की बात समझ लेता हूं। समझ में तो मुझे भी आ रहा था सिड। मैं भी देख रही थी कि उसके कदम उसी रास्ते पर चल रहे हैं जहां उसका कोई भविष्य नहीं है। उस लड़के से मिलने से मना कर रही थी। और तुमने क्या किया? उसे रोकने के बजाय उसे बढ़ावा दिया ताकि तुम्हारी और ममता की दोस्ती रिश्तेदारी में बदल जाए। तुम बात का बतंगड़ क्यों बना रही हो याना? क्यों? और वैसे भी मीरा अब बच्ची है। नहीं, वो अब बच्ची नहीं रही। तुम्हारे लाड प्यार ने बिगाड़ के रख दिया उसे। अब उसके बढ़ते कदमों को रोकना आसान नहीं है। लेकिन मैं भी उसकी मां हूं, उसे इस तरह अपनी जिंदगी बर्बाद नहीं करने दूंगी। चाहे जो हो जाए, मेरी बेटी उस ममता की बहू कभी नहीं बनेगी। क्या कहा तुमने? मतलब क्या तुम्हारा याना? ममता का नाम थोड़ी इज्जत से लेना। क्यों? क्योंकि वो तुम्हारी खास दोस्त है इसलिए? ऐसी खास दोस्त जिसे तुमने परसों तक अपनी बीवी से छुपा कर रखा। तुमसे बात ही करना बेकार है। माफ करो मुझे। नहीं मॉम, मैं मिमी से शादी नहीं कर सकता हूं। मैं आपका सर झुका हुआ नहीं देख सकता डैड। मैं करूंगा मिमी से शादी। ठीक है, आने दो कृष्णा को। कहूंगी कि आज से मिमी इस घर की बेटी नहीं है, इस घर की होने वाली बहू है। इसलिए मैं अपनी जिंदगी का फैसला छोटी माँ के हाथों में सौंपती हूँ। मैं वही करूंगी जो छोटी माँ चाहेंगी। ममता, क्यों हलो? इतना परेशान क्यों है? पता नहीं मिष्टी बुआ, अजीब सी घबराहट हो रही है। क्या ना? मिमी को मेरे फैसले पर बहुत भरोसा है। कहीं मेरा एक गलत फैसला उसके जीवन की दिशा ना बदल दे। पहले भी मेरे एक गलत फैसले की वजह से उसे बहुत दुख पहुंचा है, और मैं नहीं चाहती कि वो गलती मैं दोबारा दोहराऊं। किंतु ममता, ए शॉप में हम सबका गलती है। इतना बड़ा फैसला लेने से पहले हमको कृष्णा से एक बार पूछ तो लेना चाहिए था। कृष्णा मिमी से प्यार करता है। हम तो बोलेगा अच्छा ही हुआ हमारा कृष्णा बाबा हिम्मत करके सच सच बता दिया, वरना एक छोटो गलत फहमी से तो जिंदगी बर्बाद हो जाता। नहीं मिष्टी, कृष्णा ने जो मिमी से कहा उससे मिमी को बहुत दुख पहुंचा है। किंतु ममता, जीवन भर का दुख से कुछ दिनों का दुख अच्छा होता है। कृष्णा जो किया एकदम ठीक किया। कृष्णा ने जो किया हो भले ही वो सही हो, लेकिन उसने जिस तरीके से किया मिष्टी बुआ वो गलत था। वो मुझसे अकेले में भी तो बात कर सकता था। मिमी को अकेले ले जाकर ये सारी बातें समझा सकता था। सबके सामने उसकी बेइज्जती करती, उसे ठुकरा दिया। मिष्टी बुआ, मिमी को इस बात की ज्यादा चोट पहुंची। मैं कृष्णा को कभी माफ नहीं करूंगी इस बात के लिए। किंतु ये सब में हम सब का भूल है। तो बड़ो फैसला लेने से पहले हमको कृष्णा से एक बार पूछना तो चाहिए था। ठीक है, हम सबकी गलती है, तो हमें यह गलती वापस दोहरानी नहीं चाहिए।
भले ही आरव बदल गया हो, मैं मिमी की जिंदगी का कोई फैसला नहीं लेना चाहती। मिमी अपनी जिंदगी के फैसले अब खुद करेगी। छोटी माँ, चाहे आपका एक फैसला गलत हो, पर मुझे आज भी अपने फैसले पर पूरा भरोसा है। मुझे यकीन है कि आप मेरे साथ कभी कुछ गलत नहीं होने देंगी। मिमी, तुमने ये फैसला सोच समझ कर लिया है? छोटी माँ, मैंने रात भर सोचा और मैं इस नतीजे पर पहुंची कि आरव बदल गया है। उसका प्यार सच्चा है और हो सकता है भगवान ने उसको ही मेरे लिए बनाया हो, इसलिए अब आप ही मेरी सास बनेंगी। तुमने ये फैसला सोच समझ कर लिया है? किसी के दबाव में आकर तो नहीं लिया ना? दिल से और दिमाग से। तुम नहीं जानती, तुमने मेरे दिल से इतना बड़ा बोझ हटा दिया। हमेशा खुश रहो। शामधन जी, अभी तुम हमारा मुख मीठा कराएगा या ऐसे ही रुलाता रहेगा? समधन जी, पहले आप बताइए कि आप हमें दहेज में क्या देंगे? क्यों? हमारा जीवन भर का संपत्ति, हमारा खजाना, हमारा दिल का टुकड़ा तो हम आपको दे दिया। अभी हमारा पास आपको देने को बचा ही क्या? कृष्णा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? आंटी, मैं सेठ अंकल से मिलने आया था। सिड घर पर नहीं है और ना ही मीरा। अगली बार जब घर आना हो तो सिड या मीरा को फोन करके आना, समझे? और तुम यहां क्यों खड़ी हो? जाओ अपने कमरे में। कृष्णा, आप कब आए? चलो अच्छा, हम आप ही के बारे में सोच रहे थे। एक्चुअली हमने खीर बनानी सीख ली है। आपको खीर पसंद है ना? तो आइए टेस्ट कीजिए हमारी खीर कैसी है। व्हाट नॉनसेंस! ये कोई वक्त है खीर खाने का? हम कृष्णा से बात कर रहे हैं। ठीक है, अंदर आओ ना कृष्णा। वेल मेरा खीर खाने का मन नहीं है। मेरा यहाँ पर पास में एक पिज़्ज़ा जॉइंट खुला है। मैंने सोचा कि तुम में और संजना वहाँ चलते हैं। कृष्णा, आज नहीं, फिर कभी चलेंगे। ओके, जब तुम्हारे पास टाइम होगा तब मुझे बता देना। फिलहाल मैं चलता हूँ। कृष्णा, मुझे पता है कि आप बहुत परेशान हैं, पर आई एम वेरी सॉरी। हम माँ को नाराज नहीं करना चाहते। आई होप यू अंडरस्टैंड। मीरा, मैं समझ सकता हूँ। मैं भी जिंदगी में सब कुछ बर्दाश्त कर सकता हूँ, लेकिन अपनी मॉम की नाराजगी नहीं। क्या बात है कृष्णा, आप बहुत टेंशन में लग रहे हैं। कुछ ऐसा हुआ है जिसे मुझे लगता है कि मेरी मॉम मुझे कभी माफ़ नहीं करेगी। हम आपसे वजह तो नहीं पूछेंगे, लेकिन इतना ज़रूर कहेंगे कि डोंट वरी, हम पास रिक्वेस्ट करेंगे कि वो ममता आंटी से बात करें। वो तो पा की बेस्ट फ्रेंड है, पा की बात कभी नहीं टालेंगी। आई होप सो। मैं चलता हूँ। ओके।
प्रसाद। वैसे मिमी ने आरव से शादी के लिए हाँ कह दी है। क्या मिमी ने शादी के लिए हाँ कर दी? मॉम, उसे नहीं पता वो कितनी बड़ी बेवकूफी कर रही है। मुझे अभी मिमी से बात करनी है। मिमी! मिमी घर पर नहीं है, मिमी मंदिर गई है अपने नए जीवन की शुरुआत के लिए भगवान का आशीर्वाद लेने। चलो खाना खा लो। मॉम, मैं सिड अंकल के घर गया था, मैंने वहां पे खाना खा लिया। कोई जरूरी काम था? नहीं मॉम, मैं ऐसे ही उनसे मिलने गया था। मेरा मिमी से मिलना बहुत जरूरी है और मैं उससे मिलने मंदिर जा रहा हूँ। अच्छा हुआ तुम आ गए कृष्णा। मैं तुमसे माफ़ी मांगना चाहती थी। सॉरी कृष्णा, मैंने तुम्हारी दोस्ती को गलत समझा। मैं वाकई बहुत शर्मिंदा हूँ। मेरी इस नादानी की वजह से सबको कितनी परेशानी हुई। प्लीज़ कृष्णा, मुझे माफ़ कर दो। मिमी, प्लीज सॉरी मत कहो। खैर छोड़ो इन बातों को। शायद छोटी माँ तुम्हें बताना भूल गई, पर मैंने आरव से शादी करने के लिए हाँ कह दी है। फैसला लेना थोड़ा मुश्किल तो था, पर अब मैं खुश हूँ। नहीं मिमी, अपने साथ ऐसी ज्यादती मत करो। ये तुम क्या कह रहे हो कृष्णा? आरव मुझे प्यार करता है। मिमी, आरव तुमसे प्यार नहीं करता है। अभी देर नहीं हुई है, तुम शादी से इनकार कर दो। लेकिन क्यों? तुम मुझे प्यार नहीं करते, इसलिए तुमने ये तय किया कि तुम मुझसे शादी नहीं करोगे। अब मैं किससे शादी करूं, ये भी क्या तुम तय करोगे? क्या मुझे अपने जीवन साथी चुनने का भी हक नहीं? मेरे कहने का मतलब ये नहीं था। कृष्णा, अब इस बारे में बात करने से कोई फायदा नहीं। मैंने फैसला ले लिया है और मेरे इस फैसले से सब बहुत खुश हैं। इसलिए तुम भी मेरे इस फैसले पर भरोसा रखो, सब अच्छा होगा। और वैसे भी तुम तो मुझे खुश देखना चाहते हो ना? देखो मैं कितनी खुश हूं। इसलिए तुम भी बिना किसी शक के तुम भी मेरी खुशी में शामिल हो जाओ। ठीक है, अगर तुमने ये फैसला कर ही लिया है तो मैं तुम्हारे साथ इस फैसले में शामिल हूं और ये वादा करता हूं मेरे होते हुए कोई परेशानी तुम तक नहीं पहुंच पाएगी और तुम्हारी तरफ बढ़ने वाली हर मुसीबत के सामने मैं दीवार बन के खड़ा हो जाऊंगा। फ्रेंड्स, फ्रेंड्स, मैं सिड अंकल के पास जाके खाना खाऊंगा। तुम्हें सिड बहुत पसंद है ना? जी, मैं उन्हें बहुत पसंद करता हूँ, उनकी इज्जत भी करता हूँ मैं। जब भी मैं किसी मुश्किल में पड़ा हूँ, एक पिता की तरह उन्होंने मेरी मदद की। मोहम्मद सिड अंकल के घर गया था, मैंने वहां पे खाना खा लिया।
अरे सिड, अचानक कैसे आना हुआ? वो एक्चुअली ममता तुम्हारे घर के पास कुछ जरूरी काम था, सोचा ऑन द वे तुमसे मिलता चलो। आओ ना, अंदर आओ। आओ आओ ना, बैठो, मैं अक्षय को बुला कर लाती हूँ। रुको ममता, मैं एक्चुअली तुमसे बात करने आया कृष्णा के बारे में। सिड, कहीं कृष्णा ने कोई ऐसी बात तो नहीं कह दी जिससे तुम्हें या तुम्हारे परिवार में किसी को तकलीफ पहुंची? देखो, अगर उसने ऐसा कुछ किया है तो प्लीज डोंट माइंड। आजकल कृष्णा बहुत ही अजीब बिहेव करने लगा है, किसी से भी कुछ भी कह देता है। जो खुद तकलीफ में है ममता, वो दूसरों को तकलीफ कैसे पहुंचा सकता है? क्या मतलब? एक्चुअली ममता, कृष्ण मुझसे मिलने आया था। आजकल उसके आसपास जो कुछ भी हो रहा है, उसकी जिंदगी में जो कुछ भी हो रहा है, उससे वो बहुत परेशान है ममता। जैसे अक्षय का तुम्हारी जिंदगी में आना, मिमी की शादी, तुम्हारा उसके साथ बात नहीं करना, वो अपने आप को एक्चुअली बहुत अकेला महसूस कर रहा है। बात इतनी आसान नहीं है सिड। कृष्णा का अक्षय के प्रति बिहेवियर बहुत ही गलत है। वो अक्षय को पापा मानने को तैयार ही नहीं, सीधे मुंह बात तक नहीं करता अक्षय से, बहुत बदतमीजी करता है। मुझे तो समझ में नहीं आता मैं क्या करूं। लेकिन चलो, अच्छी बात है, कम से कम वो तुमसे तो अपनी दिल की बातें शेयर करता है। वो सब कुछ तो ठीक है ममता, लेकिन जो कुछ भी कृष्ण कर रहा है वो गलत है। उसका बर्ताव अक्षय के साथ गलत है। आखिर कृष्ण ऐसा क्यों कर रहा है? क्योंकि तुम दीवार बनकर हमारे बीच खड़े हो। अक्षय, ये तुम क्या कह रहे हो? सच कह रहा हूं सर। जब भी मेरे बेटे को एक बाप की कमी महसूस होती है तो उसके मुझ तक पहुंचने से पहले तुम वहां पहुंच जाते, उसका साथ देने के लिए, उसे सहारा देने के लिए। अक्षय, तुम सिड को गलत समझ रहे हो। कृष्णा गया था सिड के पास, सिड तो सिर्फ कृष्णा की मदद करने की कोशिश कर रहा है। यही तो मैं कह रहा हूं ममता। कृष्ण की जिंदगी में मेरी जगह लेने की कोशिश ये क्यों कर रहा है? कृष्ण का बाप बनने की कोशिश ये क्यों कर रहा है? मैं दिन रात इसी कोशिश में रहता हूं कि कैसे अपने बेटे के करीब पहुंच सकूं, लेकिन ये मेरी मुसीबतें और बढ़ा देता है। सिड, मैं तुम्हारा हाथ जोड़ता हूं मेरे बेटे से, मेरे घर से तुम दूरी रहो प्लीज। अक्षय, प्लीज मुझे मेरी बात खत्म करने दो। सिर्फ मुझे गलत मत समझो, तुम तो जानते ही हो ना, हाँ 17 सालों बाद मेरा बेटा मेरे पास लौटा है। एक बाप का दर्द तुम समझ सकते हो ना। एक बाप और बेटे के बीच जो रिश्ता होना चाहिए वो रिश्ता मेरे और कृष्ण के बीच नहीं है, तुम जानते हो ना। मेरा बेटा मुझे अपना बाप नहीं मानता, मुझे अपना दोस्त नहीं मानता, तुम्हें मानता है। वो मुझसे ज्यादा करीब वो तुम्हारे। इट हर्ट्स सिड, दर्द होता है। यही तुम समझाने की कोशिश करो सिड, प्लीज। हो सके तो तुम कृष्ण से दूर रहो, इसी में हम सबकी भलाई है। अक्षय, तुम मुझे गलत समझ रहे हो दोस्त। मैं जो कहना चाहता हूं कह चुका हूं। और हाँ, कृष्ण का सवाल तो मैं जानता हूं कि वो हद से ज्यादा बढ़ रहा है। मैंने आज तक उसकी हर बात मानी, लेकिन अब नहीं। उसे यह भी अक्ल नहीं है कि किससे क्या बात करनी चाहिए, किससे क्या बात नहीं करनी चाहिए। मैं अपने बेटे को मुझसे दूर जाने नहीं दूंगा। आई एम सॉरी अक्षय, मैं गलत था, लेकिन मैं तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहता था दोस्त। मैं तो सिर्फ तुम्हारी मदद करना चाहता था, लेकिन चलता हूं ममता। सिड, एक बात कहूं अक्षय, तुम्हें सिड से ऐसे बात नहीं करनी चाहिए थी। उसे कितना बुरा लगा होगा। मुझे सिड से कोई गिला शिकवा नहीं है ममता, लेकिन कृष्णा का सिड के लिए जो लगाव है ये मुझे बेचैन करता है।
मेरे अपने बेटे की मेरे लिए बेरुखी मुझे अंदर ही अंदर मार रही है ममता। अक्षय, लेकिन अगर कृष्णा किसी से भी बात नहीं करेगा तो वो अंदर ही अंदर घुट जाएगा, बातें जहर बन जाएंगी। अक्षय, सिड हमारी मदद कर सकता है। शायद सिड तुम्हारे और कृष्णा के बीच में जो दूरियां हैं उन्हें कम करने में तुम्हारी मदद कर सके। नहीं ममता, अपने बेटे के करीब जाने के लिए मुझे किसी और का सहारा लेना पड़े, ये मुझे मंजूर नहीं। मैं चाहता हूं कि मेरा बेटा अपने दिल की बात मुझसे करे, किसी और से नहीं। और जब बच्चे हदें पार करें तो माँ बाप का फर्ज बनता है कि उनके साथ सख्ती से पेश आए। लेकिन अक्षय, अगर बच्चे बड़े हो जाते हैं हम उन पर दबाव नहीं डाल सकते। अक्षय, मेरी बात मानो, सिड हमारी मदद कर सकता है। ठीक उसी तरह जिस तरह 17 साल पहले उसने कुर्बानी देकर हमें करीब लाने की कोशिश की। यही कहना चाहती हो तुम? मेरा कहने का ये मतलब नहीं था अक्षय। नहीं ममता, आज से 17 साल पहले भी सिड की वजह से तुम्हारे और मेरे बीच गलतफहमी पैदा हो गई थी, और आज 17 साल बाद भी सिड की वजह से तुम मुझे गलत समझ रही हो।